क्या आपने कभी सोचा है कि जब पवित्र आत्मा किसी विश्वास करने वाले के अंदर आता है तो क्या होता है? यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि यह पूरी जिंदगी बदल देता है। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे संकेत बताने वाला हूं जो दिखाते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। कुछ बातें आपको चौंका सकती हैं और नंबर 7 तो आपकी सोच ही बदल देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि पवित्र आत्मा सच में आपके अंदर है या नहीं? सोचिए, अगर आप हर दिन मजबूत विश्वास के साथ जागें कि आपका उद्धार पक्का है, एक ऐसा भरोसा जो किसी भी शक से बड़ा हो। आज मैं आपको 10 बाइबली संकेत बताऊंगा जो यह साबित करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में मौजूद है और कैसे वह आपको पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपको कभी शक हुआ है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस बारे में उलझन में है, तो यह संदेश आपके लिए है। सोचिए, अगर आप हर दिन मजबूत और अटल विश्वास के साथ जागें, एक ऐसा भरोसा जो कभी नहीं डगमगाए और किसी भी डर या शक से बड़ा हो। यही उद्धार में विश्वास है जो दिखाता है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। रोमियो 8 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ मिलकर हमें यह यकीन दिलाती है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। यह विश्वास सिर्फ एक छोटी सी भावना या कुछ समय का जोश नहीं है। यह एक गहरी सच्चाई है जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हमें याद दिलाती है कि हम मसीह यीशु में कौन हैं। यह विश्वास आत्मा के लिए एक एंकर की तरह होता है जो हमें हर मुश्किल और परेशानी में मजबूती से टिके रहने में मदद करता है। क्या आपने कभी अपने मन में यह सवाल किया है कि क्या सच में मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? ऐसा सोचना बिल्कुल सामान्य है, खासकर जब हम मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं। शक और सवाल इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन इन्हीं अनिश्चित पलों में पवित्र आत्मा सबसे गहराई से काम करता है। बाइबल हमें भरोसा दिलाती है कि जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे दिल में काम करना शुरू कर देता है। वह एक कारीगर की तरह होता है जो धीरे धीरे हमारे विश्वास को संवारता और मजबूत बनाता है। उसकी मौजूदगी शांत लेकिन साफ होती है, एक अंदरूनी आवाज जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम परमेश्वर के हैं। ऐसे सोचो, जब जीवन में मुश्किलें और परेशानियां आती हैं, तब भी अगर आपको अंदर से शांति महसूस होती है, तो यह पक्का निशान है कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। वह आपके विश्वास को मजबूत बनाता है, अनसर्टेनिटी के समय आपको कन्विक्शन देता है और यह भरोसा दिलाता है कि आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हो। यह ऐसा है जैसे आपके पास एक सबसे अच्छा दोस्त हो जो हर परेशानी को जानता है, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत और उम्मीद की बातें कहता है। याद करो, जब आपने कभी अकेलापन महसूस किया, लेकिन फिर अचानक आपके अंदर शांति और सुरक्षा आई। यह पवित्र आत्मा ही था जो आपको याद दिला रहा था कि आप कभी अकेले नहीं हो। या फिर जब आपको कोई मुश्किल फैसला लेना था और अचानक आपके मन में एक साफ और सही रास्ता आ गया। यह भी पवित्र आत्मा का काम है जो आपका गाइड और सलाहकार है। तो जब भी आपको शक हो या शैतान आपके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करे, तो इस सच्चाई को याद रखना, पवित्र आत्मा आपके साथ है। वह आपके विश्वास को मजबूत करता है और आपको याद दिलाता है कि आप परमेश्वर के प्रिय संतान हो। यह शांति और विश्वास पवित्र आत्मा की मौजूदगी का साफ संकेत है। वह हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता है और आपको संभालता है। इस भरोसे को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। इसे अपने कामों, फैसलों और विचारों को बदलने दो ताकि आप और भी अच्छे तरीके से जी सको। उद्धार का विश्वास सिर्फ एक सोच या विचार नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची और जीवित हकीकत है जो आपके जीवन को गहराई से और हमेशा के लिए बदल सकती है। इसलिए इस सच्चाई को पूरे दिल से स्वीकार करो और यकीन के साथ चलो कि आप परमेश्वर के प्यार किए हुए, चुने हुए और पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शित हो। क्या आपने कभी अपने जीवन में इस विश्वास को महसूस किया है? अपने एक्सपीरियंस को कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, तो उसकी एक साफ पहचान यह है कि आपके स्वभाव में बदलाव आने लगता है। गलातियों 5:22-23 में पवित्र आत्मा के फल बताए गए हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, कोमलता और सेल्फ कंट्रोल। ये सिर्फ अच्छे शब्द नहीं हैं,
बल्कि सच्चे गुण हैं जो आपके अंदर तब आने लगते हैं जब पवित्र आत्मा आप में काम कर रहा होता है। पवित्र आत्मा का होना इसका मतलब नहीं कि आप अचानक एकदम सही इंसान बन जाओगे, बल्कि आप धीरे धीरे बदलोगे और हर दिन यीशु के जैसे बनने लगोगे। यह एक लगातार चलने वाली गहरी प्रोसेस है। आप देखोगे कि आपके एक्शंस, वर्ड्स और यहां तक कि आपके थॉट्स भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदलने लगते हैं। सोचो कि आपका स्वभाव एक बगीचे की तरह है। हर बार जब आप काइंडनेस दिखाते हो, पेशेंस रखते हो और प्रेम को चुनते हो बजाय किसी से नाराज रहने के, तो ये ऐसे होता है जैसे उस बगीचे में एक सुंदर फूल खिल रहा हो। ये बढ़ना ये दिखाता है कि आप सच में परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हो, सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी। क्या आपने अपने रोजमर्रा के जीवन में महसूस किया है कि जो बातें पहले आपको गुस्सा दिलाती थीं, अब आपको उतनी परेशान नहीं करती? या फिर अब आपके लिए किसी को माफ करना और आगे बढ़ना पहले से आसान हो गया है? यही पवित्र आत्मा का काम है। वह आपको अंदर से बदल रहा है। यह बदलाव आपकी हर रोज की जिंदगी में दिखता है। आप दूसरों के साथ कैसे पेश आते हो और अपने विश्वास को कैसे जीते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो एक पल के लिए अपने दिल और व्यवहार पर ध्यान दो। देखो कि कैसे आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि सच्चा और गहरा बदलाव है जो आपकी रोज की जिंदगी में साफ दिखता है। पवित्र आत्मा सिर्फ हमें यह भरोसा नहीं देता कि हम परमेश्वर के हैं, बल्कि हमें बदलता भी है ताकि हम यीशु के जैसे बन सकें। यह अच्छा स्वभाव इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि परमेश्वर आपके साथ है और हर कदम पर आपको मार्ग दिखा रहा है और आपको मजबूत बना रहा है। इसलिए इस बदलाव को अपनाओ और पवित्र आत्मा को अपने अंदर इस सुंदर बगीचे को और विकसित करने दो। क्या आपने अपने स्वभाव में बदलाव महसूस किया है? पवित्र आत्मा के कौन से गुण आपकी जिंदगी में बढ़ रहे हैं? नीचे कमेंट में अपनी सोच और अनुभव जरूर शेयर करें। पवित्र आत्मा की मौजूदगी की तीसरी निशानी यह है कि आपके अंदर यीशु का संदेश दूसरों तक पहुंचाने का जुनून और हिम्मत आती है। प्रेरितों के काम 1 से 8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो वह हमें शक्ति देता है और हम यीशु के गवाह बन जाते हैं। यह कोई साधारण शक्ति नहीं होती, बल्कि परमेश्वर से मिलने वाली एक खास हिम्मत होती है जो हमें सबको सुसमाचार सुनाने के लिए प्रेरित करती है। क्या कभी आपको यीशु के बारे में दूसरों से बात करने की बहुत तेज इच्छा हुई है? यह चाहत हमारी अपनी नहीं होती, बल्कि पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है। वह हमारे दिल में उन लोगों के लिए प्यार और दया डालता है जो अभी तक यीशु को नहीं जानते। फिर हम लोगों को नए नजरिए से देखने लगते हैं। हमें लगता है कि यीशु के इस अद्भुत प्रेम को अपने तक ही रखना सही नहीं होगा। हमें सबको बताना होता है कि यीशु हमसे कितना प्यार करते हैं। सुसमाचार सुनाने का यह जोश पवित्र आत्मा की मौजूदगी का साफ सबूत है। सोचो, पेंटेकोस्ट के दिन के बाद यीशु के शिष्यों के साथ क्या हुआ। पहले वे डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने सुसमाचार सुनाया तो लोग उन्हें सताएंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो वे निडर हो गए। वे बिना किसी डर के पूरे जोश और हिम्मत के साथ परमेश्वर का संदेश सुनाने लगे। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। पहले आप अपने विश्वास के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन अब आपको लगता है कि आपको अपने दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों या यहां तक कि अनजान लोगों को भी यीशु के बारे में बताना चाहिए। अब आपके अंदर एक नई हिम्मत और नए शब्द आ गए हैं जो पहले नहीं थे। यह पवित्र आत्मा की शक्ति है जो आपके जीवन में काम कर रही है। और यह सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन जीने के तरीके में भी दिखता है। आपके काम, आपकी काइंडनेस और दूसरों के प्रति आपका प्रेम, ये सब बहुत ताकतवर तरीके से यीशु का संदेश फैलाते हैं। लोग आप में कुछ अलग देखते हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें आकर्षित करता है और सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर आपको यीशु के बारे में बताने की तीव्र इच्छा होती है, अगर आपका मन कहता है कि सबको परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानना चाहिए, तो समझ लो कि यह पवित्र आत्मा का कार्य है। वही आपको हिम्मत और शक्ति देता है ताकि आप अपने जीवन से परमेश्वर के सच्चे गवाह बन सको। सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने की चाहत और शक्ति पवित्र आत्मा की स्पष्ट पहचान है। वही आपको तैयार करता है, आपके दिल को प्रेम और करुणा से भरता है और आपको इस्तेमाल करता है ताकि आप दूसरों तक परमेश्वर का संदेश पहुंचा सको। इस उत्साह को अपने अंदर बढ़ने दो और पवित्र आत्मा को आपके शब्दों और कामों का मार्गदर्शन करने दो ताकि आप इस अद्भुत खुशखबरी को दुनिया तक पहुंचा सको। क्या आपको भी सुसमाचार बांटने की गहरी इच्छा होती है?
आपका अनुभव कैसा रहा है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति का चौथा संकेत है अन्य भाषाओं में बोलना। याद करो प्रेरितों के काम 2 में जब पेंटेकोस्ट के दिन शिष्यों ने अलग अलग भाषाओं में बोलना शुरू किया। यह पवित्र आत्मा की एक शक्तिशाली पहचान थी। 1 कुरिन्थियों 14:2 में पौलुस कहते हैं कि जो कोई अन्य भाषा में बोलता है वह इंसानों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बात करता है। यह परमेश्वर से एक सीधा और गहरा संबंध बनाने का तरीका है, एक ऐसी भाषा में जो हमारी समझ से परे होती है लेकिन आत्मा के रहस्यों को प्रकट करती है। इसे ऐसे समझो जैसे यह आप और परमेश्वर के बीच एक गुप्त भाषा हो। जब आप अज्ञात भाषा में प्रार्थना करते हो तो आप अपने दिल की बातें ऐसे कह रहे होते हो जो साधारण शब्दों में कहना मुश्किल होता है। यह बहुत गहरा और आत्मा को मजबूत करने वाला अनुभव होता है। लेकिन याद रखना, अज्ञात भाषा में बोलना अद्भुत है, पर यह अकेला संकेत नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। सच्ची पहचान यह है कि आपका जीवन बदले हुए तरीके से जिया जा रहा है। क्या आपने कभी गलातियों 5 में बताए गए आत्मा के फलों के बारे में सुना है? प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और सेल्फ कंट्रोल। ये सब सबसे स्पष्ट संकेत हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। अगर आप अज्ञात भाषा में बोलते हो तो यह बहुत अच्छी बात है। यह परमेश्वर से बात करने का एक खास तरीका है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि आपका जीवन कैसा है। पवित्र आत्मा का सच्चा प्रभाव आपकी हर चीज में दिखना चाहिए, आपके कामों में, आपकी बातों में और लोगों के साथ आपके व्यवहार में। संक्षेप में, अज्ञात भाषा में बोलना पवित्र आत्मा की एक शक्तिशाली निशानी है, लेकिन सच्चा प्रमाण आपके दैनिक जीवन में दिखता है जहां आत्मा के फल प्रकट होते हैं। इसलिए इस बदलाव को अपनाओ और पवित्र आत्मा को अपने जीवन का मार्गदर्शन करने दो। क्या आपने कभी अज्ञात भाषा में बोलने का अनुभव किया है? इससे आपके आत्मिक जीवन पर क्या असर पड़ा? अपनी कहानी कमेंट करें और जरूर शेयर करें। पवित्र आत्मा की मौजूदगी का 5वां संकेत यह है कि आपके दिल में यीशु के लिए गहरा प्रेम होता है। रोमियो 5:5 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे दिलों में पवित्र आत्मा के द्वारा भर दिया है। जब हम आत्मा से भरे होते हैं तो हमारा यीशु के प्रति प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। इसे ऐसे सोचो, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो तो आप हर समय उसके बारे में बात करना चाहते हो, है ना? यीशु के साथ भी ऐसा ही होता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है तो यीशु के बारे में बात करना बिल्कुल स्वाभाविक लगने लगता है। आपकी पूरी जिंदगी उसके प्रेम और अनुग्रह को दिखाने लगती है। आपके हर फैसले, हर बातचीत और हर काम में यीशु के लिए प्यार झलकने लगता है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम हर जगह यीशु की महिमा करें, चाहे काम पर हो, घर पर, दोस्तों के साथ या किसी अजनबी के साथ। हमारा जीवन यीशु के प्रेम की एक जीवित गवाही बन जाता है। हमारे आसपास के लोग भी इस बदलाव को महसूस करते हैं और देखते हैं कि हमारे अंदर कुछ खास है, कुछ जो यीशु के साथ हमारे गहरे रिश्ते से आता है। यीशु के लिए यह गहरा प्यार एक साफ निशानी है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वही हमें बदलता और सिखाता है ताकि हम हर दिन यीशु के जैसे बनते जाएं और हमारा यीशु के लिए प्रेम बढ़ता जाए। जितना हम पवित्र आत्मा को अपनाते हैं उतना ही वह हमें बदलता और सही राह दिखाता है। अगर आप यीशु से गहरा प्यार करते हो, हर समय उसके बारे में बात करना चाहते हो और आपकी जिंदगी उसके प्रेम को दिखाती है, तो समझ लो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। वह आपके दिल को बदल रहा है और आपको सिखा रहा है कि हर चीज में यीशु की महिमा कैसे करें। यीशु के लिए गहरा और सच्चा प्यार यह दिखाता है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। यह प्यार आपको अंदर से बदलता है, आपको यीशु के जैसा बनाता है और आपकी जिंदगी को उसके प्रेम और कृपा का आईना बना देता है। हमेशा इस रिश्ते को मजबूत करो और पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में काम करने दो। वह आपको राह दिखाएगा और बदलेगा। छठा संकेत कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, वह है सच्चाई का ज्ञान। 1 यूहन्ना 2:27 में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाता है। इसका मतलब है कि वही हमें सच्चाई तक ले जाता है
हमें बाइबल को समझने में मदद करता है और परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कराता है। लेकिन यह सिर्फ दिमाग में जानकारी रखने की बात नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल रेवलेशन है जो हमें अंदर से बदलता है। यूहन्ना 16 से 13 में लिखा है कि सच्चाई की आत्मा हमें सारी सच्चाई में ले जाएगी। यह गहरा ज्ञान हमें आजाद करता है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की शक्ति देता है। यह ऐसा है जैसे हमारे पास एक सच्चा दोस्त हो जो हमेशा सही रास्ता दिखाए और समझदारी से मार्गदर्शन करे। सोचो, अगर हमारे पास पवित्र आत्मा न हो तो यह ऐसा होगा जैसे बिना नक्शे और कंपास के समंदर में सफर करना। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है तो वह हमें सही रास्ता दिखाता है। वह हमें बाइबल को अच्छे से समझने में मदद करता है ताकि वह हमारी जिंदगी में गहराई से असर कर सके। यह ज्ञान केवल दिमाग से समझने की बात नहीं है। पवित्र आत्मा हमारी आंखें और दिल खोलता है ताकि हम परमेश्वर की गहरी सच्चाइयों को समझ सकें। वह हमें सिखाता है कि हमें कैसी जिंदगी जीनी चाहिए जो परमेश्वर को पसंद आए। वह हमें सही फैसले लेने की बुद्धि देता है और हर दिन की मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। और इससे भी बढ़कर यह सच्चाई हमें आजाद कर देती है। जब हमें सच्चाई का ज्ञान होता है तो हम झूठ और धोखे से बच जाते हैं। हम दुनिया को परमेश्वर की दृष्टि से देखने लगते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार जीते हैं। यह क्लियर एविडेंस है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर के ज्ञान और समझ में बढ़ रहे हैं तो जान लें कि यह पवित्र आत्मा का काम है। वह आपको मार्ग दिखा रहा है, सिखा रहा है और बदल रहा है। सच्चाई को जानने की इच्छा बनाए रखें, बाइबल पढ़ते रहें और प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की गहरी बातें समझने में मदद करे। संक्षेप में, सच्चाई का ज्ञान पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एक साफ संकेत है। वह आपको सही राह दिखाता है, सिखाता है और बदलता है ताकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी सकें। यह गहरा ज्ञान न केवल आपको मजबूत बनाता है बल्कि आपको आजादी भी देता है। यही पवित्र आत्मा का काम है जो आपके जीवन में दिखता है। सातवां संकेत जो दिखाता है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है वह है पवित्रता। 1 पतरस 1 में लिखा है कि हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया है और पवित्र आत्मा हमें इसमें मदद करता है। इसका मतलब यह है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तो वह हमें पाप से दूर रहने की शक्ति देता है और एक शुद्ध जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। सोचिए, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होता है तो पाप बुरा लगने लगता है। जो चीजें पहले आपको अच्छी लगती थीं, अब वे उतनी अच्छी नहीं लगती। ये ऐसा है जैसे आप एक रास्ते पर चल रहे हो जहां कई खतरनाक छोटे रास्ते हों, लेकिन पवित्र आत्मा आपको सही रास्ता दिखाता है और उस पर चलने में मदद करता है। गलातियों 5:22 से 23 में पवित्र आत्मा के फल के बारे में लिखा है। इसमें प्रेम, आनंद, शांति, पेशेंस, काइंडनेस, भलाई, विश्वास, जेंटलनेस और सेल्फ कंट्रोल शामिल हैं। ये गुण परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाते हैं। जब आप इन गुणों के अनुसार जीवन जीते हैं तो आप दुनिया को दिखाते हैं कि मसीह ने आपके जीवन में क्या बदलाव किया है। इसे अपनी जिंदगी में ऐसे समझें, आप किसी ऐसे माहौल में हैं जहां सब लोग दूसरों की बुराई कर रहे हैं, लेकिन आपको यह अच्छा नहीं लगता और आप वहां से चले जाते हैं। आपको धोखा देकर लाभ कमाने का मौका मिलता है, लेकिन आप ईमानदारी को चुनते हैं। ये छोटे छोटे फैसले ही दिखाते हैं कि पवित्र आत्मा आप में काम कर रहा है और आपको पवित्र जीवन जीने में मदद कर रहा है। पवित्र जीवन जीना का मतलब परफेक्ट होना या खुद को दूसरों से बेहतर समझना नहीं है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव और कामों को बदल रहा है। यह हमारे अंदर परमेश्वर के काम का एक बड़ा प्रमाण है। जब लोग आपके जीवन में सच्चाई, भलाई और ईमानदारी देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि आप में कुछ खास है। लेकिन पवित्र जीवन जीना आसान नहीं है। दुनिया में बहुत सारी बुरी बातें और गलत रास्ते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सही रास्ता चुनने की ताकत देता है। जब भी हम पाप से बचकर परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो हम दिखाते हैं कि मसीह हमारे जीवन को सच में बदल रहा है। संक्षेप में, पवित्रता एक साफ साइन है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। वह आपको पाप से दूर रहने और परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीने की ताकत देता है। आपके हर रोज के अच्छे कामों में परमेश्वर के गुण दिखाई देते हैं। इस तरह का जीवन दुनिया के लिए एक गवाही है जिससे लोग समझते हैं कि मसीह के साथ जीवन सच में अलग और अच्छा होता है। क्या आपने अपने व्यवहार और आदतों में कुछ बदलाव देखे हैं जो पवित्रता को दिखाते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए।
आठवीं निशानी कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, वह है आत्मिक समझ। 1 कुरिन्थियों 12:10 में बाइबल बताती है कि आत्माओं की परख करना पवित्र आत्मा का एक वरदान है। मतलब है कि पवित्र आत्मा हमें सही और गलत में फर्क समझने की बुद्धि देता है। वह हमें बताता है कि क्या परमेश्वर की ओर से है और क्या नहीं। इसे एक स्पिरिचुअल रेडर की तरह समझो। जब आपके पास आत्मिक समझ होती है तो आप उन चीजों को महसूस कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। यह एक सिक्स्थ सेंस की तरह होता है जो आपको चेतावनी देता है और सही गलत का फर्क समझने में मदद करता है। पवित्र आत्मा आपको यह समझने की शक्ति देता है कि चीजें असली हैं या धोखा। वह आपको शैतान के जाल और चालाकियों से बचाता है। सोचो कि आपको कोई बड़ा फैसला लेना है, चाहे वह काम, परिवार या निजी जीवन से जुड़ा हो। यदि आपके पास आत्मिक समझ है तो पवित्र आत्मा आपको बुद्धिमानी से फैसला लेने में मदद करता है। वह आपको स्पष्टता और सच्ची समझ देता है जो सिर्फ इंसानी सोच से नहीं आती। कभी कभी आपके दिल में शांति या बेचैनी होती है जो आपको बताती है कि कौन सा रास्ता सही है। सच कहें तो यह दुनिया तरह तरह की उलझन भरी बातों और अलग अलग विचारों से भरी हुई है। ऐसे माहौल में यह जानना कि क्या सच में परमेश्वर से है और क्या नहीं बहुत जरूरी है। यह समझने की शक्ति हमें आत्मिक रूप से सतर्क और सुरक्षित रखती है। यह आसान नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है। कभी कभी आपको अंदर से अजीब सा एहसास होता है जैसे कुछ गलत है, लेकिन आप ठीक से समझ नहीं पाते कि क्या। या फिर किसी मुश्किल फैसले में आपके दिल में गहरी शांति महसूस होती है, भले ही स्थिति उलझी हुई क्यों ना हो। यही आत्मिक समझ होती है जो पवित्र आत्मा आपको देता है। यह पवित्र आत्मा है जो आपको समझने की शक्ति देता है। वह आपके कानों में धीरे से फुसफुसाता है, आपको राह दिखाता है और आपकी रक्षा करता है। सच कहें तो सही और गलत में फर्क करना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर जब हालात मुश्किल होते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के साथ आपके पास एक दिव्य मार्गदर्शक होता है। वह एक सलाहकार की तरह आपके साथ रहता है, हमेशा आपको सही राह दिखाने और बचाने के लिए तैयार। जब आपके मन में किसी व्यक्ति या सिचुएशन को लेकर एक अंदरूनी चेतावनी महसूस हो, या जब आप किसी कठिन फैसले में एक अनोखी शांति का अनुभव करें, तो जान लें कि यही पवित्र आत्मा का काम है। वह आपको समझ और बुद्धि देता है ताकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी सकें और गलतियों व धोखे से बच सकें। अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर की बातों को ज्यादा समझने और जानने लगे हैं, तो यह पवित्र आत्मा का काम है। वह आपको राह दिखा रहा है, सिखा रहा है और बदल रहा है। इसलिए सच्चाई को जानने की इच्छा बनाए रखें। बाइबल पढ़ते रहें, प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह आपको परमेश्वर की गहरी बातें समझाए। संक्षेप में, आध्यात्मिक समझ पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एक साफ साइन है। वह आपको सही और गलत में फर्क करना सिखाता है, आपको धोखे से बचाता है और बुद्धिमानी से निर्णय लेने में मदद करता है। यह गिफ्ट आपको स्पिरिचुअली अलर्ट और प्रोटेक्टेड रखता है ताकि आप परमेश्वर की सच्चाई के अनुसार जीवन जी सकें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ बिगड़ रहा है? जब ऐसा लगे कि सारी दुनिया आपके खिलाफ है और आपको समझ नहीं आए कि क्या करें। ऐसे समय में एक अनोखी शांति और दिलासा मिलता है जो किसी भी इंसान से नहीं बल्कि कहीं और से आता है। यह पवित्र आत्मा का काम है। वह सच्चा दोस्त जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आप जानते हैं, यूहन्ना 14:16 में यीशु पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं और उसे हमारा दिलासा देने वाला कहते हैं। यह सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि सच्चाई है। जब आप थक हार जाते हैं, जब मुश्किलें चारों तरफ से घेर लेती हैं, तब पवित्र आत्मा ही आपको उठाने का काम करता है। वह सिर्फ आपके आंसू नहीं पोंछता, बल्कि आपको एक नई ताकत देता है, एक नई एनर्जी जो अचानक मिल जाती है। वह आपको एक अदृश्य आलिंगन देता है और धीरे से आपके कान में कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की बातें सच्ची और अटल हैं। कल्पना करें कि आप किसी बड़ी परेशानी में हैं, भावनाएं बुरी तरह उलझी हुई हैं और अचानक एक अजीब सी शांति आपको घेर लेती है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है या आपका मन का वहम नहीं, यह पवित्र आत्मा की सच्ची और शक्तिशाली उपस्थिति है। वह ऐसी शांति देता है जो इंसान की समझ से परे होती है, ऐसी शांति जो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकते हैं। चाहे आपके चारों तरफ हलचल और परेशानी हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपको मजबूत, स्थिर
और नया बना देता है। और यह मत सोचिए कि वह सिर्फ बड़ी मुसीबतों में ही आता है। आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे स्ट्रगल्स और चैलेंजेस में भी वह आपके साथ होता है। किसी अपने को खो दिया, काम में कोई बड़ी परेशानी आई, किसी ने धोखा दिया या दिल तोड़ दिया, पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है। वह ऐसा दिलासा देता है जो कोई और नहीं दे सकता। वह आपको अपने प्यार और पेशेंस से घेर लेता है और हर मुश्किल से बाहर निकलने में मदद करता है। तो अगर आपने किसी दुख भरे समय में शांति और दिलासा महसूस किया है, तो निश्चिंत रहिए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। वह आपका बोझ हल्का कर रहा है, आपको नई आशा दे रहा है और आपके मन को मजबूत बना रहा है। अपने दिल को इस अद्भुत दिलासे के लिए खोलें। पवित्र आत्मा को अपने मार्गदर्शक, दिलासा देने वाला और सबसे बड़ा सहारा बनने दें। वह हर कदम पर आपके साथ है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं निकल रहे? आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं लेकिन इतने दुखी या परेशान होते हैं कि कुछ कह ही नहीं पाते? अच्छी खबर यह है कि ऐसे समय में भी आप अकेले नहीं हैं। बाइबल रोमियो 8:26 में कहती है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, खासकर ऐसे ही समय के लिए। वह हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारी भावनाओं को शब्दों से परे जाकर सीधे परमेश्वर के दिल तक पहुंचाता है। सोचिए कि पवित्र आत्मा एक ऐसे दोस्त की तरह है जो बिना कहे भी आपकी परेशानी को समझता है। वह सिर्फ आपके दिल को महसूस ही नहीं करता, बल्कि आपके लिए प्रार्थना भी करता है ताकि आपकी सबसे गहरी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचे। और वह यह सब उसी तरह करता है जैसा परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। यह बहुत सुकून देने वाली बात है ना? क्योंकि कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या सही है। अब सोचिए, आप परेशान हैं, थके हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या मांगे और कैसे मांगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है। वह आपकी चुप्पी, आपके गहरे सांसों को एक मजबूत और असरदार प्रार्थना में बदल देता है। वह आपकी थकान को एक प्रार्थना बना देता है और आपकी उलझन को साफ समझ में बदल देता है। यह सिर्फ दिल को सुकून देने वाली बात नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा सच में हमारे जीवन में काम कर रहा है। वह दूर से देखने वाला नहीं, बल्कि हमारी मदद करने वाला है। वह हमारी परेशानी को सही प्रार्थना में बदलकर स्वर्ग के दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप प्रार्थना में खो गए हैं, तो याद रखें, आपके पास एक स्वर्गीय सहायक है। पवित्र आत्मा आपके साथ है और आपकी हर चिंता भरी चुप्पी को एक शक्तिशाली प्रार्थना में बदल देता है। यह सिर्फ मदद करने वाला नहीं है, यह एक डिवाइन गिफ्ट है जो हमें सीधे परमेश्वर के दिल से जोड़ता है। इसलिए चिंता मत करें और उसे आपकी प्रार्थना को संभालने दें। आप देखेंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी के पल परमेश्वर से बात करने के सबसे शक्तिशाली पल बन सकते हैं। क्या पवित्र आत्मा ने आपकी प्रार्थनाओं में आपकी मदद की है? क्या आपके पास कोई अनुभव है जिसे आप साझा करना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ हमने पवित्र आत्मा की उपस्थिति के चिन्हों की इस जर्नी को पूरा किया है। अगर यह मैसेज आपके दिल को छू गया, तो जान लें कि यह पवित्र आत्मा का काम है। हमेशा उसकी उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करें, उसे अपनी जिंदगी बदलने दें और आने वाले अद्भुत बदलावों के लिए तैयार रहें। हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। हम और भी सीखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में पूरा जीवन जिया जाए। हमारे साथ बने रहें और मिलकर विश्वास में बढ़ें। देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।